हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमें स्टार्ट करना है कि जब हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं, इशू ऑफ डिबेंचर, और वो भी किस में हमने एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी पढ़ लिया था अपनी प्रीवियस क्लास में अच्छे से। आज की क्लास में हमें पढ़ना है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ रिडेम्पशन। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ रिडेम्पशन, पहले तो सुनना रिडेम्पशन होता क्या है सर। रिडेम्पशन होता है कि जब हमने लोन लिया ना, मतलब डिबेंचर इशू किया, एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर इशू किया, इशू के टाइम पे हमने उसको बता दिया कि हम इसका रीपेमेंट कैसे करेंगे। रीपेमेंट इस रीपेमेंट को ही बोलते हैं रिडेम्पशन करना। इस रीपेमेंट को ही क्या बोलते हैं? रिडेम्पशन करना। क्लियर है ना? मतलब कि मैंने 100 रुपए का डिबेंचर इशू किया और मैं बोल रहा हूं कि आपको रिडेम्पशन के टाइम पे 100 रुपए के 100 ही वापस दे दूंगा मैं आपको। समझ आ रही है बात? इसको बोलते हैं रिडेम्पशन करना। इससे 100 को मान लो मैंने इशू किया 100 रुपीज का और मैं बोल रहा हूं कि रिडेम्पशन के टाइम पे, मतलब रीपेमेंट के टाइम पे, मैं 100 के 120 दूंगा आपको। आप मुझे 100 रुपए दो आज, मैं आपको 5 साल के बाद में 120 दूंगा। समझ आ रही है बात? तो इसको बोलते हैं रिडेम्पशन करना। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि डिबेंचर्स को रिडेम्पशन करने की कंडीशन से जब हम इशू करते हैं तो उस टाइम पे कौन कौन से केस बनते हैं। हमारे पास टोटल 5 केस बनेंगे। कितने केस बनेंगे? टोटल 5 केस बनेंगे। ध्यान से सुनना, बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है। ये एंट्रीज इतनी बड़ी होती है कि जल्दी से समझ नहीं आती, लेकिन हम इसको बहुत इजी ट्रिक से करेंगे। सुनना, सबसे पहले बात करते हैं इशू करने को, ठीक है। डिबेंचर को इशू करना। एक बात बताओ, हम डिबेंचर को इशू कैसे कैसे कर सकते हैं? सर हम उसको पार पे इशू कर सकते हैं। किस पे? पार पे इशू कर सकते हैं। मान लो 100 रुपीज का डिबेंचर है, इसको 100 पे इशू कर दिया, ठीक है ना। उसका फेस वैल्यू कितना? 100 है मान लो। आगे चलते हैं, हम इसको पार पे इशू कर सकते हैं, हम इसको प्रीमियम पे भी तो इशू कर सकते हैं। प्रीमियम पे मतलब कि 100 का हमने 120 में इशू कर दिया, ऐसे नहीं हो सकता क्या? पार पे इशू कर सकते हैं, प्रीमियम पे इशू करते हैं, बिल्कुल सही। अब मान लो कि हम उसको डिस्काउंट पे भी, अच्छा डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे भी तो इशू किया जाता है। डिस्काउंट पे मतलब सर 100 रुपए का हमने 100 से कम में 90 रुपीज में इशू कर दिया। जी बिल्कुल, तो इसको क्या बोलते हैं? डिस्काउंट पे इशू करना, बिल्कुल सही। अब बात करते हैं रिडेम्पशन की। किसकी बात करते हैं? रिडेम्पशन की। तो सुनना, रिडेम्पशन ठीक है। रिडेम्पशन, अब हम कर रहे हैं उसका रिडेम्पशन। तो रिडेम्पशन, हमने 100 रुपए का डिबेंचर इशू किया तो आप उसका रिडेम्पशन मतलब उसका रीपेमेंट 100 में कर सकते हो। सर बिल्कुल कर सकते हैं। हम उसका प्रीमियम पे मतलब 120 में इशू रिडेम्पशन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक बात बताओ 100 का डिबेंचर इशू किया और आप किसी को बोलते हो कि आज आप हमें 100 रुपए दे दो और आज के 2 साल के बाद में 80 रुपए ले लेना, मतलब डिस्काउंट पे रिडेम्पशन। तो डिस्काउंट पे रिडेम्पशन नहीं होगा, क्योंकि भाई कोई लोन देगा ही नहीं आपको अगर आप उसका रिडेम्पशन डिस्काउंट पे करोगे तो सर इसका मतलब जो रिडेम्पशन है वो डिस्काउंट पे हो ही नहीं सकता। तो रिडेम्पशन या तो किस पे होगा? या तो रिडेम्पशन होगा पार पे मतलब 100 रुपीज का 100 रुपीज में, या तो पार पे रिडेम्पशन करो उसका, या फिर रिडेम्पशन करो उसका प्रीमियम पे। प्रीमियम पे रिडेम्पशन करो तब तो हम आपको लोन देंगे, वरना नहीं देंगे। समझ में आई बात? तो टोटल कितनी कंडीशंस हो गई अपने पास टोटल कंडीशन हो गई 5। कितनी कंडीशन हुई सर? 5 कंडीशन। देखो कैसे कैसे हुई। अच्छा, इशू करते हैं पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे, और फिर रिडेम्पशन करते हैं पार पे और प्रीमियम पे। डिस्काउंट पे हम रिडेम्पशन नहीं कर सकते, ठीक है। ये जो 5 कंडीशन है ना अपने पास, इसके हिसाब से हम टोटल 6 तरह से डिबेंचर से इशू कर सकते हैं। कितने टाइप से? टोटल 6 तरह से। देखो ध्यान से सुनना, मैं 6 के 6 टाइप्स आपको समझा देता हूं। 6 के 6 टाइप्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला है पार पे इशू करना और पार पे रिडेम्पशन कर देना। क्लियर है ना? पार पे हमने इशू किया और रिडेम्पशन भी किस पे कर दिया? पार पे। फिर हमने प्रीमियम पे इशू किया लेकिन रिडेम्पशन कर दिया पार पे। क्लियर है? फिर हमने डिस्काउंट पे इशू किया और रिडेम्पशन कर दिया पार पे। 3 कंडीशन हो गई सर। कितनी कंडीशन हो गई? 1, 2 और 3। टोटल सर 3 कंडीशन समझा दिया आपने हमें, ठीक है। अब देखो आगे की 3 और सीखते हैं। इशू किस पे किया? पार पे इशू किया लेकिन रिडेम्पशन कर रहे हो प्रीमियम पे। सर चौथी कंडीशन। क्लियर है? 5वीं कंडीशन देखो, इशू कर रहे हो प्रीमियम पे, रिडेम्पशन भी किस पे कर रहे हो? प्रीमियम पे। सर 5वीं कंडीशन। उसके बाद में इशू कर रहे हो डिस्काउंट पे लेकिन रिडेम्पशन कर रहे हो प्रीमियम पे। सर 6th कंडीशन। आया समझ में? कितनी इजी है देखो।
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, हमें ये टोटल 6 कंडीशन सीखनी है। आया समझ में? जी सर बिल्कुल समझ में आ गया। सबसे पहले मैं आपको ये जो पार पे रिडेम्पशन की कंडीशंस है ना, तीनों की तीनों, वो समझाता हूं, और ये आपको आती भी है और ये हमें अच्छे से आती भी है। चलो दोबारा देख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन हमारी कौन सी बन रही है? फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या बन रही है? पार पे इश्यू करना, पार पे रिडेम्पशन करना। क्लियर है? पार पे इश्यू और पार पे रिडेम्पशन। तो मैं ऐसे लिख दूं क्या? पार पे इश्यू और रिडेम्पशन भी पार पे, रिडेम्पशन भी किस पे? पार पे। कंडीशन नंबर सेकंड, इशू किया अपन ने 120 में, लेकिन रिडेम्पशन किस पे कर रहे हो? पार पे। जी सर आपने सेकंड कंडीशन हमें यही तो लिखवाई थी। तीसरी कंडीशन है डिस्काउंट पे इशू करना, लेकिन रिडेम्पशन करना पार पे। लो भाई ये तीसरी कंडीशन। ये 3 कंडीशन हमें अच्छे से आती है और हम इसको सीख भी रहे हैं। रिडेम्पशन किस पे करोगे? पार पे करोगे। ठीक है, देखो इसकी एंट्रीज देखते हैं, बहुत ईजी एंट्री है। फर्स्ट जो ये केस है ना, ये जो फर्स्ट केस है, इसकी एंट्रीज हम सिखा देता हूं। देखो हमें सबसे पहले ये चीज चेक करनी है कि हम इशू किस पे कर रहे हैं, पार पे, प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे। कि हम लोग इशू किस पे कर रहे हैं, पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे। उसके बाद चेक करो कि हम उसका रिडेम्पशन किस पे कर रहे हैं, पार पे कर रहे हैं या प्रीमियम पे कर रहे हैं। तो इस केस में तो हम उसका रिडेम्पशन पार पे ही कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं? पार पे। तो आगे चलो, अब अगर हम उसका रिडेम्पशन पार पे कर रहे हैं तो सर इसका मतलब ये है कि हमें फ्यूचर में प्रीमियम नहीं देना। अभी हम लोग पार पे रिडेम्पशन कर रहे हैं ना, फ्यूचर में प्रीमियम नहीं देना। क्लियर है? प्रीमियम तो फ्यूचर में इस सेकंड वाली जो आगे की 3 कंडीशन है उसमें प्रीमियम देंगे फ्यूचर में। अभी तो हमें फ्यूचर में प्रीमियम नहीं देना, और अगर नहीं देना तो टेंशन मत लो, सिंपल सी एंट्री हो जाएगी, बिल्कुल एकदम नॉर्मल सी। ध्यान से सुनना, एंट्री क्या होगी। फर्स्ट केस सीख रहे हैं सबसे पहले, पार पे इशू करना, पार पे रिडेम्पशन करना। एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 100 रुपीज का था, और टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 100 रुपीज से ये एंट्री पास कर दो। उसके बाद इसी की दूसरी ट्रांसफर की एंट्री हो जाएगी, वो एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 100 रुपीज से, और 2 कर देंगे हम जो भी डिबेंचर का नाम है। चलो 8% डिबेंचर कर लूं, है 8%, तो 2 8% डिबेंचर अकाउंट 100 रुपीज से। क्लियर हो गई ना? यहां तक समझ में आया सबको? ठीक है सर, सेकंड जो कंडीशन है उसकी और एंट्री बता दो। चलो भाई सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन कौन सी अपनी? सेकंड कंडीशन है हमने प्रीमियम पे इशू किया लेकिन रिडेम्पशन पार पे है। रिडेम्पशन पार पे है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो देखो आगे एंट्री क्या होगी। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट सबसे पहले बैंक में आएंगे 120, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितने से? 120 से। अब सेम अकाउंट को सेम अमाउंट से डेबिट कर लो, ट्रांसफर की एंट्री करो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 120 से डेबिट कर दो, और 2 कर देंगे हम क्या? 8% डिबेंचर। सर इसमें तो नॉमिनल वैल्यू जाएगा और सिक्योरिटी प्रीमियम के अलग से जाएंगे ना। सिक्योरिटी प्रीमियम के बताया था ना, सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट होता है ट्रांसफर या ड्यू की एंट्री में। जी सर, सिक्योरिटी प्रीमियम होता है क्रेडिट और डिस्काउंट होता है डेबिट, क्योंकि वो अपना लॉस है या खर्चा है। सेकंड कंडीशन भी पूरी होगी, बिल्कुल सर। अब तीसरी कंडीशन सीखते हैं। सर तीसरी कंडीशन में क्या होगा? देखो तीसरी कंडीशन में क्या हो रहा है अपने पास? 100 रुपए वाला डिबेंचर हम लोग इश्यू कर रहे हैं 90 रुपीज में। इसका मतलब हम डिस्काउंट पे इश्यू करेंगे तो बैंक में 90 रुपीज ही आएंगे। एंट्री करो बैंक अकाउंट डेबिट 90 रुपीज आएंगे बैंक में, और 2 डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 90 रुपीज। अब सेम अकाउंट को सेम अमाउंट से डेबिट कर देंगे, हैं? तो एंट्री हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 90 रुपीज से। उसके बाद करो 2 8% डिबेंचर 8% डिबेंचर। सर इसमें तो फेस वैल्यू से जाते हैं ना। देखो हमने यहां भी 8% डिबेंचर को 100 रुपीज से ट्रांसफर किया, यहां भी 8% डिबेंचर को हमने 100 रुपीज दिए, यहां भी 8% डिबेंचर को 100 रुपीज से ही क्रेडिट किया जाएगा। क्लियर है? तो सर डेबिट 10 रुपए में डेबिट कम है, अरे वो डिस्काउंट होगा ना। देखो प्रीमियम प्रॉफिट होता है इसलिए वो क्रेडिट हो गया, डिस्काउंट है वो डेबिट हो जाएगा। यहां लिखो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर, कि हाँ भाई डिबेंचर्स को इश्यू करते टाइम पे 10 रुपए का डिस्काउंट दिया है। समझ में ही बात इतनी? जी सर समझ में आ गई, बहुत बढ़िया।
चलो भाई, इतना करने के बाद में अब हमें ये आगे की 3 कंडीशन सीखनी है। आगे की 3 कंडीशन ध्यान से सुनना। ये 3 कंडीशन वो थी जिसको हमने रिडेम्पशन पार पे किया है। रिडेम्पशन किस पे हुआ है? पार पे हुआ है, याद रखना, पार पे रिडेम्पशन। आगे की जो 3 कंडीशन सीखेंगे उसमें रिडेम्पशन प्रीमियम पे करना होगा। रिडेम्पशन किस पे करना होगा? प्रीमियम पे। सुन लो ध्यान से, देखो आपके सामने लिख देता हूं मैं आगे। 4th कंडीशन क्या है अपनी? इश्यू किया पार पे, 100 रुपए में इश्यू किया ना। इश्यू किस पे किया? पार पे इश्यू किया और उसका रिडेम्पशन कर दिया प्रीमियम पे। सर 120 पे रिडेम्पशन कर रहे हो? बिल्कुल। 5th कंडीशन देखना क्या है? इश्यू किस पे किया? प्रीमियम पे इश्यू किया और रिडेम्पशन किस पे कर रहे हो? सर रिडेम्पशन कर रहे हैं प्रीमियम पे। वेरी गुड। रिडेम्पशन किस पे कर रहे हो? प्रीमियम पे। बहुत बढ़िया। अपनी नेक्स्ट कंडीशन होती है 6th, इश्यू किस पे किया? डिस्काउंट पे और रिडेम्पशन किस पे कर रहे हो? सर प्रीमियम पे कर रहे हो। रिडेम्पशन किस पे कर रहे हो? प्रीमियम पे। अगेन हम जो इनका रिडेम्पशन कर रहे हैं वो सबका सब पार पे कर रहे हैं कि प्रीमियम पे कर रहे हैं? सर प्रीमियम पे। सर प्रीमियम पे रिडेम्पशन चल रहा है इनका। किस पे रिडेम्पशन चल रहा है? प्रीमियम पे। क्लियर है यहां तक सबको? जी सर, हमें अच्छे से समझ में आ गया। अब सुनना, यहां पे एक चीज बता दूं मैं, एक चीज बता दूं। जब हम इनको फ्यूचर में प्रीमियम देंगे ना, जब हम इनको फ्यूचर में प्रीमियम देंगे, दोबारा सुन लो, जब हम इनको फ्यूचर में प्रीमियम देंगे तो ये हमारा फ्यूचर का खर्चा है, एक्सपेंस है, तो ये फ्यूचर में डेफिनेटली डेबिट होगा। ये फ्यूचर में डेफिनेटली क्या हो जाएगा? डेबिट होगा फ्यूचर में। ठीक है ना? अब हमने जब इनको इश्यू किया उसी टाइम पे हमने बता दिया, हमने जब इन डिबेंचर्स को इश्यू किया उसी टाइम हमने बता दिया कि हम आपको रिडेम्पशन प्रीमियम पे करेंगे। रिडेम्पशन किस पे करेंगे? प्रीमियम पे। मतलब वो कंपनी का फ्यूचर का एक्सपेंस या लॉस हो जाएगा। तो ये बात कंपनी को पहले ही पता चल गई ना कि हाँ फ्यूचर में लॉस होने वाला है। तो हम क्या करेंगे? उस फ्यूचर के लॉस को हम अभी करंट का लॉस बना लेंगे, करंट का एक्सपेंस या लॉस बना लेंगे और उसको धीरे धीरे राइट ऑफ करते चलेंगे, धीरे धीरे, जैसे भी टाइम के हिसाब से है, 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, उस एक्सपेंस को धीरे धीरे राइट ऑफ करते हुए चलेंगे। क्योंकि हमें पहले ही पता चल गया और पता है ना फ्यूचर में जो लॉस होते हैं, एक्सपेंस होते हैं, हमें जब पहले ही पता रहता है कि फ्यूचर में खर्चा होने वाला है तो उसके लिए हम लोग पहले से ही प्रिपेयर रहते हैं। क्लियर है ना ये बात? जी सर बिल्कुल। तो ये फ्यूचर में होगा डेबिट, तो मैं इसको आज का एक्सपेंस बना लूंगा। ठीक है? अच्छा, फ्यूचर में किस नाम से डेबिट होगा? ध्यान से सुनना, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये फ्यूचर में प्रीमियम है ना, प्रीमियम, ये डेबिट होगा 20 रुपए से, क्योंकि मैं 20 रुपए का ही तो प्रीमियम दे रहा हूं इनको। फ्यूचर में इस नाम से डेबिट होगा ये, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। क्लियर है? तो मैं इसको आज का एक्सपेंस बनाऊंगा। यहां तक समझ में आई बात? चलो भाई एंट्री करते हैं। सबसे पहले मैं इसकी एंट्री करता हूं। फर्स्ट केस क्या है अपना? इश्यू किस पे किया? पार पे। इश्यू किस पे किया? पार पे। मतलब सबसे पहले बैंक में कितने पैसे आएंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 100 रुपीज। उसके बाद में 2 डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 100 रुपीज से। देखो इश्यू करने बैंक में तो 100 रुपीज ही आएंगे। अब इसको ट्रांसफर करने की एंट्री करनी है मैं। इसको क्या करना है? ट्रांसफर करने की एंट्री। तो सेम अकाउंट को सेम अमाउंट से डेबिट कर दो। एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 100 रुपए से। सेम अकाउंट को सेम अमाउंट से डेबिट कर देंगे। उसके बाद में लिखो 2 8% डिबेंचर, और हमने ये उसके कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए। इतनी बात समझ में आई क्या? जी सर। लेकिन रुक जाना यहां पे, इस सेकेंड एंट्री में अब थोड़ा सा बवाल होने वाला है। देखो क्या होगा, हम फ्यूचर में प्रीमियम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? सर बिल्कुल दे रहे हैं। यहां तो देखो हमने फ्यूचर में रिडेम्पशन पार पे किया था, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हमने सीधा ही 100 रुपए डाल दिए। लेकिन यहां पे हम इसको फ्यूचर में प्रीमियम देने वाले हैं 20 रुपए के हिसाब से। तो फ्यूचर में हमारे पास ये जो प्रीमियम होगा वो डेबिट होगा, क्योंकि हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस है, इसलिए फ्यूचर में डेबिट होगा। ठीक है ना? तो उसका आज, इस एक्सपेंस को हमें आज का एक्सपेंस बनाना होगा। तो फ्यूचर में ये डेबिट होगा, तो इसको आज की तारीख में क्रेडिट करो। तो लिखो 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। सेम अकाउंट को फ्यूचर में डेबिट, तो आज इसको क्रेडिट करो। 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। कितना फ्यूचर में कितना प्रीमियम दे रहे हो? सर 20 रुपए का प्रीमियम दे रहे हैं, ये 20 रुपए से यहां क्रेडिट करो इसको। ठीक है? अब नीचे हो गए 120 है और ऊपर केवल 100 है। एक चीज सुनना,
फ्यूचर में ये डेबिट होगा, इसलिए इसको आज क्रेडिट कर दो, इसको आज क्रेडिट कर दो। तो क्या क्रेडिट करने से ये आज का एक्सपेंस बन गया? नहीं बना सर। आज का एक्सपेंस बनता तो ये तो आज डेबिट होता ना, आज डेबिट होता। आपने तो इसको क्रेडिट कर दिया, आपने इसको क्या कर दिया? क्रेडिट। तो भाई आज का अगर एक्सपेंस बनाना है तो इसको डेबिट करो ना, इसको क्या करेंगे? डेबिट। तो सुनना, ये 20 रुपए से डेबिट हो जाएगा, लेकिन लिखूंगा क्या? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। बताओ क्या लिखूंगा? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। ये बात याद रखना अच्छे से। अगर मैं फ्यूचर में प्रीमियम दे रहा हूं तो मैं सेम लाइन को क्रेडिट करूंगा, फ्यूचर वाले लॉस को सेम लाइन से क्रेडिट, और उसको मैं आज का लॉस बनाऊंगा, इसलिए मैं लिखूंगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, कि हाँ भाई ये वो लॉस है जो मैं डिबेंचर को इश्यू करते टाइम ही पता चल गया, ये फ्यूचर का प्रीमियम है। समझ में आई बात इतनी? जी सर। और आ जाएगी अच्छे से। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से सुनना। इश्यू किस पे कर रहे हो सर? प्रीमियम पे इश्यू कर रहे हैं, तो मतलब बैंक में 120 आएंगे और रिडेम्पशन भी प्रीमियम पे। बहुत बढ़िया बात है। सबसे पहले लिखो बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक में 120 आएंगे, ये जो पहले इश्यू वाले 120 है, और यहां लिखो टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 120 से। अब इस सेम अकाउंट को सेम अमाउंट से डेबिट कर दो। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को कर देंगे डेबिट 120 से, और टू कर देंगे हम 8% डिबेंचर अकाउंट, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि हमने इश्यू भी सिक्योरिटी प्रीमियम पे किया है ना। इश्यू किस पे किया है सर? हमने इश्यू प्रीमियम पे किया है, तो यहां पे जाएगी फेस वैल्यू, और जो हमारा अभी का प्रीमियम है वो आ जाएगा यहां पे। बिल्कुल सिंपल सी एंट्री। जब भी हम प्रीमियम पे इशू करते हैं तो यही एंट्री करते हैं ना। हाँ बिल्कुल। लेकिन अब सुनना, हम रिडेम्पशन भी प्रीमियम पे करने वाले हैं। रिडेम्पशन भी किस पे कर रहे हो? प्रीमियम पे। तो अगर हम रिडेम्पशन प्रीमियम पे करें तो एंट्री होगी, देखो सेम यहां होगा क्रेडिट, और ये सेम अकाउंट हो जाएगा डेबिट। फ्यूचर में जो प्रीमियम हम देंगे 20 रुपए से, ये देखो फ्यूचर का प्रीमियम, इसको करो टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। फ्यूचर में कितना प्रीमियम दे रहे हो सर? 20 रुपए से। ये लो 20 रुपए डालो यहां पे, और इसको आज का लॉस बनाओ, तो लिखो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, इशूड ऑफ डिबेंचर। ये लो भाई, इसको डेबिट कर दो 20 रुपए से। हो गई एंट्री कंप्लीट। अब बताओ, इतनी बड़ी एंट्री को हम सडनली देखते हैं तो डर नहीं लगता क्या कि ये सर क्या है? पर है कितना इजी, बहुत इजी है। चलो आगे। अब अगली एंट्री को देख के भी आप फिर से डरने वाले हो, लेकिन बहुत इजी है। अगर हम इसको स्टेप वाइज सीखते हैं तो बहुत इजी है। ठीक है। अब देखो, हमने इश्यू किया डिस्काउंट पे। इश्यू किस पे किया? डिस्काउंट पे। तो देखो ना, डिस्काउंट पे इश्यू करने की एंट्री करो। पहले बैंक में पैसा लाओ 90 रुपए से, फिर इसको क्रेडिट कर दो। फिर ये देखो डिस्काउंट में ऐसे ही तो एंट्री करते थे हम पास, डिस्काउंट डेबिट होता था। जी सर। बताओ बैंक में 90 रुपए के हिसाब से आएंगे कि 100 के हिसाब से आएंगे? सर 90 रुपीज के हिसाब से। तो लिखो यहां पे, लिखो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने रुपए आएंगे बैंक में? 90 रुपीज। फिर लिखो टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 90 रुपीज। फिर सेम अकाउंट को सेम अमाउंट से डेबिट कर दो। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को कर देंगे डेबिट 90 रुपीज से, और लिखो टू 8% डिबेंचर अकाउंट, 8% डिबेंचर अकाउंट। और अच्छा रुक जाओ, यहां लिखो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट करो। देखो 10 रुपए का अपन ने डिस्काउंट दिया और इसमें फेस वैल्यू जाएगी। इतना तो क्लियर है सबके? अब सुनो एक चीज और बता दूं, ये तो होगी नॉर्मल एंट्री। अब देखो हम फ्यूचर में प्रीमियम भी देने वाले हैं क्या इसको? फ्यूचर में हम प्रीमियम भी देंगे क्या? जी सर बिल्कुल देंगे। तो सेम अकाउंट को यहां पे डेबिट क्रेडिट करो। यहां लिखो टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। कितना दे रहे हो फ्यूचर में प्रीमियम? 120। यहां लिखो सॉरी 20 रुपए, और यहां देखो ये आ जाएगा सेम, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर से डेबिट 20 रुपीज से। तो ये हो गई आपकी एंट्री। समझ में आई बात? बहुत इजी एंट्री है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।